स्कॉच, बर्बन, सिंगल मॉल्ट, जापानीज, राय, नाम तो सबने सुना होगा, बट क्या इन सब में डिफरेंस पता है? नहीं। लेट्स डिकोड। सबसे पहले बात करते हैं विस्की के ओजी स्कॉच की। सिंपल रूल है, अगर विस्की स्कॉटलैंड में बनी है तो वो स्कॉच है। स्कॉच ना मेल्टेड बार्ले से बनती है और कम से कम ओक बैरल में 3 साल तक एज की जाती है। टेस्ट की बात करें तो इसका टेस्ट होता है थोड़ा सा स्मोकी, थोड़ा सा बिटी और थोड़ा स्ट्रॉन्ग। अब स्कॉच विस्की भी ना 2 टाइप की होती है, सिंगल मॉल्ट एंड ब्लेंडेड। सिंगल मॉल्ट अगर एक ही डिस्टिलरी से मेल्टेड बार्ले से बनती है तो सिंगल मॉल्ट कहलाती है। इसका टेस्ट बहुत ही स्मूथ होता है और ये थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती है। अगर मल्टीपल डिस्टिलरीज की विस्कीज को मिक्स किया जाता है तो वो ब्लेंडेड विस्की कहलाती है। नंबर 2 है बर्बन। अमेरिका की विस्की बर्बन कहलाती है। बर्बन का मेन रूल है एटलीस्ट 51% कॉर्न होना चाहिए। बाकी में कोई भी ग्रेन हम जैसे बार्ले, मिलेट, राय कुछ भी मिक्स कर सकते हैं। अब सबसे स्पेशल बात, बर्बन विस्की को ना न्यू चारकोल ओल्ड बैरल में ही एज किया जाता है। तो स्कॉच को ओल्ड बैरल में एज किया जाता है, इसलिए इसका टेस्ट भी ना थोड़ा स्वीटर होता है, कैरेमल, वनीला, टॉफी जैसी वाइब देता है। नेक्स्ट है हमारी राय विस्की। ये भी अमेरिका से ही आती है, बट डिफरेंस ये है ये राई ग्रेन से बनाई जाती है। जैसे बर्बन विस्की में मिनिमम 51% कॉर्न रिक्वायर्ड है, सेम राई विस्की में मिनिमम 51% राई ग्रेन होना चाहिए। अब ये जो राई ग्रेन होता है ना, ये थोड़ा स्पाइसी होता है, इसीलिए इस विस्की का टेस्ट भी स्पाइसी होता है। ये टाइप की विस्कीज ना कॉकटेल के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। नेक्स्ट आती है हमारी आयरिश विस्की। नाम से ही समझ में आ रहा है, अगर आयरलैंड से विस्की आई है तो वो आयरिश विस्की है। आयरिश विस्की ना अपनी स्मूथनेस के लिए जानी जाती है, क्योंकि ये ट्रिपल डिस्टिल्ड होती है। बाकी सारी विस्कीज 1 और 2 टाइम डिस्टिल्ड होती हैं, बट आयरिश विस्की 3 बार डिस्टिल की जाती है, इसलिए बहुत ज्यादा स्मूथ होती है और इसमें इम्प्योरिटीज भी बहुत कम होती है। और ये बनाई जाती हैं मेल्टेड और अनमेल्टेड बार्ले के मिक्स से। नेक्स्ट है जापानीज विस्की। देखो, जापानीज पीपल ना अपने प्रिसीजन के लिए जाने जाते हैं और ये विस्की उनके उसी प्रिसीजन का रिजल्ट है। तो जापान ने विस्की बनानी शुरू करी थी स्कॉच से इंस्पायर्ड होकर, तो ये विस्की बनाने में सेम स्कॉच की टेक्निक का यूज करते हैं। जापानीज पीपल का रिफाइनमेंट अलग ही लेवल का है, वो फोकस करते हैं प्रिसीजन और बैलेंस पर। जापानीज विस्की ना बहुत ही डेलिकेट होती हैं फ्लोरल और स्मोकी टेस्ट के साथ। बट प्रॉब्लम क्या है ना जापानीज विस्की की, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। जैसे हिबिकी इज अ वेरी गुड जापानीज विस्की। अब बताओ तुम्हारा फेवरेट विस्की टाइप कौन सा है, कमेंट करो और फॉलो करो फॉर मोर अल्कोहलिक ज्ञान।